हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट चैप्टर का ये थर्ड सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने दो सेक्शन अच्छे से किए हुए, आज हम ये पूरा सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, क्योंकि हर एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। 10 to 12 फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर चलने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? चेंज ना हो, एक जैसा। यूनिफॉर्म मीन्स सर्कुलर का मतलब सर्कल, एक इस टाइप का सर्कुलर पाथ होगा। मोशन का मतलब मूव करना। किसी सर्कुलर पाथ पर एक ही तरीके से मूव करना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्लियर? वो क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कल का मतलब सर्कुलर पाथ है अपने पास, और कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर एक ही स्पीड से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो सर्कुलर मोशन क्या है? किसी सर्कुलर पाथ पर जब कोई बॉडी मूव करती है, जैसे ये क्या है? सर्कुलर मोशन। और अगर इसकी स्पीड को हम कांस्टेंट कर दें तो वो क्या बन जाएगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इस पे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, लेकिन और इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो ये कैसा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनती है? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स when a particle moves with a constant speed in a circular path, its motion is said to be uniform circular motion. अगर कोई पार्टिकल किसी कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो जो उसका मोशन है वो क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट स्पीड से, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कैसे? कांस्टेंट स्पीड से। क्लियर? तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो उसका क्या कांस्टेंट होगा? स्पीड कांस्टेंट होगी। उसकी स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। क्लियर? सो अब एक बात समझते हैं, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड, व्हाट कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये टाइम गिवन है, 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये सेकंड में ले लेते हैं। क्लियर? ये किसमें दिया हुआ है? सेकंड में। अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है? कि जो ट्रेवलिंग होगी, जो ट्रेवलिंग होगी डिस्टेंस की, ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, ध्यान रखिएगा, इंटरवल। क्लियर? ये टाइम इंटरवल दे रखा, 0 से 1, 1 से 2, फिर 2 से 3 एंड 3 से 4, ऐसे। अब 0 से 1 में वो जाता है 2 मीटर, फिर 1 से 2 में फिर वो 2 मीटर जाएगा, फिर 2 to 3 में भी 2 मीटर ही जाएगा, 3 से 4 में भी 2 मीटर ही जाएगा। तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो, किसमें? इक्वल टाइम इंटरवल में। टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड। यहां भी 1 सेकेंड। 1 से 2 कितना होता है? 1। 2 से 3 1 सेकेंड। 3 से 4 1 सेकेंड। क्लियर? तो जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो गई। वो क्या हो गई? कांस्टेंट। मान लेते हैं अगर यहां पर 3 मीटर चला जाता, फिर तो स्पीड कांस्टेंट नहीं होती ना, क्योंकि टाइम जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। क्लियर? लेकिन यहां पर क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। दैट मींस पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो किस पे चलेगा? सर्कुलर पाथ पर चलेगा, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। So the speed of particle is uniform. तो स्पीड ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म। अब दो चीजें होती हैं, एक तो हम स्पीड लेते हैं और दूसरी होती है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेलोसिटी, क्लियर? ये दोनों ही चीजें डिफरेंट है ना।
क्या स्पीड हमने कांस्टेंट ले ली तो क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी? तो ये चेक करेंगे। तो स्पीड क्या होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड हमारी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन वेलोसिटी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी? तो आंसर इज नो। क्लियर? क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन उसकी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। मींस अगर आप देखो तो अगर पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल को हमने कहां ले लिया, इस पॉइंट पर ले लिया, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अगर पार्टिकल यहां पर ले लेते हैं तो वो डायरेक्शन कुछ इधर होगी। अगर पार्टिकल यहां पर होगा तो डायरेक्शन कुछ इधर होगी। अगर पार्टिकल यहां होगा तो डायरेक्शन ऐसी होगी। अगर पार्टिकल यहां होगा तो डायरेक्शन इधर की ओर होगी। हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं यहां पे, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और डायरेक्शन चेंज होगी भले ही मैग्नीट्यूड कितना रहा हो, 2 मीटर पर सेकंड का ही रहा हो, लेकिन हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज। डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब जब डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है दैट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी तो बदल रही है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा हो, लेकिन क्या बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रही है। अब जब डायरेक्शन बदल रहा है इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर? बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल चेंज एट ईच पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ। हर एक पाथ पर डायरेक्शन बदल रही है। द कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इंप्लाइज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। क्लियर? कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, या फिर उसको बोल सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी हो रही है, चेंज हो रही है। अब एक बात समझिए, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मींस क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मींस क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है। सो द मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्वेश्चन अगर बन जाता है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो कैसा मोशन है, अनएक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड, कुछ और भी पॉइंट दे देंगे, तो आंसर इज एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्लियर? तो अब बात कर रहे थे डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन अ सर्कुलर पाथ। कि किसी सर्कुलर पाथ पर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो एट अ टाइम, किसी भी टाइम उसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। क्योंकि वेलोसिटी है वो तो चेंज रही है, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो ये बन गया अपने पास एक सर्कुलर पाथ, और हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ ऐसे ही मूव कर रही थी, और इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। तो वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी। क्लियर? वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। हर एक पॉइंट पर डिफरेंस होगी। अगर इसकी आप बात करो तो ये किधर की ओर जा रहा है, वेस्ट की ओर जा रहा है। अगर डी पॉइंट पर बात करो तो वो कहां जा रहा है,
साउथ की ओर जा रहा है, ए की अगर बात करो तो वो ईस्ट की ओर जा रहा है, बी की बात करेंगे तो वो नॉर्थ की ओर जा रहा है। क्लियर? सो एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्लियर? कैसी होगी? टेंजेंशियल होगी, टेंजेंट ड्रॉ करते उस डायरेक्शन में होती है ना। तो द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज वेरिएबल और सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड इवन दो द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। यही अभी तक बात करते आए हैं। क्लियर? अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर अब डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या डिफरेंस है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डिफरेंट क्या है? क्या दोनों एक जैसी हैं या अलग अलग हैं? तो फिर हम डिफिनेशन पर ही आते हैं और उसी से हम पता लगा लेंगे। क्लियर? कैसे? अब पहले हम बात करते हैं लीनियर की। एक हमारे पास बॉडी है यहां पर और हमने यहां पर फोर्स लगाया और बॉडी एक वेलोसिटी से मूव करना, स्पीड से मूव करना स्टार्ट हो गई और कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? कांस्टेंट स्पीड से। अब एक बात समझो, हमने क्या किया, यहां पर वो v स्पीड से जा रही है और इसी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? आंसर इज नो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म जो हमारे पास लीनियर मोशन है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, वहां पर वेलोसिटी और स्पीड सेम है। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, तो वहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। क्लियर? तो इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन द स्पीड एंड वेलोसिटी आर कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। क्लियर? क्योंकि अब दो हो गया, तब तो फॉर्मूला क्या है? v2 माइनस वी वन बाई T2 माइनस T1। ये एक्सेलरेशन होता है, ये हमने नाइन्थ में पढ़ रखा है, ये एक्सेलरेशन होता है। अब v2 और v1 दोनों सेम है तो आंसर जीरो। कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, तो आंसर जीरो आ गया। v2 v1 बराबर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। किसमें? लीनियर मोशन में, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। दैट इज द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज अनएक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कैसा होता है? अनएक्सेलरेटेड होता है, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होता है? एक्सेलरेटेड होता है। वहां पर जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है? वेरिएबल होती है। तो while in a circular uniform circular motion the velocity is variable although speed is uniform, so that is an accelerated motion। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है कि वो अनएक्सेलरेटेड होता है, वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले डिफिनेशन समझते हैं, फिर हम इसके बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स है क्यों और लगता क्या है। क्लियर? तो अगर कोई बॉडी हमारे पास है, वो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, और अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड, देन एट ईच पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ a force acting toward the center of the circular path। क्लियर? क्या है? देन ईच पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट्स पर एक फोर्स काम करेगा जो कहां होगा? सेंटर की तरफ होगा।
जो कहां होगा, सेंटर की तरफ होगा। तो दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो डेफिनेशन क्या बन रही है, यही डेफिनेशन आपको लिखनी होती है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन एट ईच पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ये बॉडी है, ये कैसे मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव कर रही है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। जैसे यहां पर अर्थ मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्लियर, सेंट्रीपिटल का मतलब ही होता है सेंटर की तरफ जाने वाला या सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब एक बात समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग क्यों रहा है, क्यों लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां पर समझिए कि कोई बॉडी है, जैसे अर्थ यहां पर हमारे पास क्या कर रही है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। क्लियर, वो भी कांस्टेंट स्पीड से। कैसे, कांस्टेंट स्पीड से। तो अब देखो, हर एक पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी। और हमें पता है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। और जब एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन होता क्यों है, क्योंकि फोर्स काम कर रहा होता है। क्लियर, एक्सेलरेशन किसी भी कांस्टेंट मास के लिए एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। ये हमने लीनियर मोशन में भी पढ़ा है। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, कि एक्सेलरेशन हो रहा है। यही तो पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लगने का मतलब क्या है, कि फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स किसकी तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। वो फोर्स किसकी तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है। तो अगर कोई पूछता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता क्यों है, तो उसका आंसर क्या है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही होती है और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है। एक्सेलरेशन होने से क्या होता है, एक फोर्स लग रहा होता है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अब कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल क्या है, पहला तो एग्जांपल, जो इलेक्ट्रॉन है किसी न्यूक्लियस के अराउंड कैसे मोशन करते हैं, सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं, तो वहां पर भी क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। क्यों, क्योंकि यहां पर जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, और उसी को हम क्या बोलेंगे, वहीं से क्या आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि डायरेक्शन कहां होगी, सेंटर की तरफ होगी। डायरेक्शन कहां होगी, सेंटर की तरफ होगी। क्लियर, ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी हमने देखा अर्थ भी क्या करती है, सर्कुलर पाथ पर मूव करती है सन के चारों ओर, तो यहां पर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। क्लियर, तो अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ फॉर विच द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन provides the necessarily provides the necessary centripetal force। क्लियर, तो यहां पर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। इसी तरीके से जो मून है, मून भी क्या है, अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो वहां पर भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। क्लियर, सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ और नहीं है, हर वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स हो,
जो सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है उसका फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, सेंटर की तरफ, और वही फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, एटम में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ सर्कुलर पाथ। इसको ऐसे सर्कुलर पाथ पर घुमा रहे हैं, दैट टेंस। अब जब सर्कुलर पाथ पे घुमाएंगे तो यहां पर क्या लगेगा, ये जो स्ट्रिंग है ये, यहां पर टेंशन लग रही होगी ना, तो फोर्स लग रहा है वो किस फॉर्म में होगा, टेंशन के फॉर्म में होगा, और ये ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये जो फोर्स है इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स ही बोलेंगे। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन है होल्डिंग द स्टोन एट द अदर एंड प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ दिस फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, अगर ये फोर्स नहीं होगा, द स्टोन विल नॉट टर्न टू मूव द सर्कुलर पाथ। अगर ये फोर्स ही नहीं होगा तो ये सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा ही नहीं। तो ये हमारे पास एग्जांपल है। क्लियर। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि कोई भी अगर पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, जो भी चीज वहां पर हमारे पास अवेलेबल होगी, जो भी चीज हमारे पास वहां पर होगी। जैसे एटम की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वहां पर क्योंकि चार्ज है। प्लैनेट्स की बात करते हैं तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और यहां पर आप देख सकते हो खिंचाव है, टेंशन है स्ट्रिंग में। तो ये सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने कर लिया, अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं किसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, अब एक बात समझिए कि अगर हमारे पास यहां पर कोई बॉडी है, क्लियर, और उसकी डायरेक्शन कहां है, सेंटर की तरफ, और वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। क्लियर। तो एक फोर्स जो होगा वो कहां लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा होगा, और जो सेंटर की तरफ लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और जो सेंटर की तरफ नहीं है, अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किस पर लग रहा है, बॉडी पर ही लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक, बॉडी भी कहां मूव करनी चाहिए, सर्कुलर पाथ पर ही मूव करनी चाहिए, तभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। अब एक बात समझते हैं कि आप यहां पे देखो, दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। क्लियर। लेकिन आप ये सोचो कि ये रिएक्शन फोर्स है, तो आंसर इज नो। जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं वो एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं होते हैं, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन के लिए दो बॉडीज का होना जरूरी है। एक्शन और रिएक्शन के लिए दो बॉडीज का होना जरूरी है। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाती है तब एक्शन और रिएक्शन होते हैं, लेकिन यहां पर तो बॉडी सिर्फ एक ही है। इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रिएक्शन फोर्स, नॉट अ रिएक्शन बोल सकते हैं या फोर्स ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। क्लियर। क्योंकि यहां पर दो बॉडीज एक्ट नहीं कर रही हैं। क्लियर। एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक बॉडी पर एक्ट नहीं करते हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट अ रियल फोर्स। तो इसको हम फिक्टिशियस फोर्स भी बोलते हैं। फिक्टिशियस का मतलब काल्पनिक फोर्स, जिसको ऑब्जर्वर क्या करता है, महसूस करता है। अभी हम एग्जांपल में समझेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे दिखता है हमें। क्लियर। फोर्स assumed by an observer moving in a circular path along the with the body। क्लियर। ये हमारे पास है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझते कैसे हैं कि मान लीजिए कोई हमारे पास बॉडी है और वो सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रही है, तेजी से घूम रही है,
और ये स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है, तो यहां पर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और अचानक से स्ट्रिंग टूट जाती है। और जैसे ही स्ट्रिंग टूटेगी, अगर बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, बाहर का मतलब क्या है कि एक फोर्स अपोजिट नहीं लग रहा होता, तो फिर बॉडी सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ती। लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग टूटती है, जैसे ही स्ट्रिंग टूटेगी, पाथ चेंज हो जाएगा, सर्कुलर पाथ ना होकर वो कैसा हो जाएगा, लीनियर पाथ हो जाएगा, और बॉडी क्या होगी, लीनियर पाथ पे बाहर की ओर भागेगी, लीनियर पाथ पर बाहर की ओर निकल जाएगी सर्कुलर पाथ से, और वो भी टेंजेंशियल। कैसे निकल जाएगी, टेंजेंशियल। जैसे इस पाथ पर चल रही थी, तो जैसे ही स्ट्रिंग टूटेगी वो इस साइड में भागेगी। कैसी, टेंजेंशियल का मतलब उस पाथ को टच करते हुए, एक टेंजेंट बनाते हुए बाहर की तरफ निकलेगी। क्लियर? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये हमारे पास होता है ना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज की। पहला दे रखा है, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, गिव वन एग्जांपल फॉर सच मोशन। करा चुके हैं, अभी वही लिखना है इसको यहां पर। फिर दे रखा है, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम फॉर अ पार्टिकल मूविंग अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड इन योर डायग्राम सो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट इंस्टेंट। तो कोई भी हम बना सकते हैं डायग्राम, आप बना दीजिए और उसको रिप्रेजेंट यहां पर प्रेजेंट जरूर कर दीजिएगा। इट्स अ सर्कुलर पाथ, बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, यहां पर लिखेंगे, एंड द डायरेक्शन ऑफ, यहां पर जो डायरेक्शन दे रखी है, क्लियर, वो क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। आपको ये भी लिखना होगा, इन योर डायग्राम सो दैट द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, क्लियर, टेंजेंशियल होगी इस तरीके से। और ये भी लिखना होगा कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है या फिर क्लॉकवाइज मूव कर रही है। क्लियर? नो, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एक्सेलरेटेड मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, मोशन में एक्सेलरेशन है यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड कैसी है, कांस्टेंट, और ये कहां होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्लियर? तो पॉसिबल है, यस। गिव एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन विच स्पीड रिमेन्स यूनिफॉर्म बट वेलोसिटी चेंज, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। A uniform circular motion is an accelerated motion. Explain it. अभी हमने बताया है कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होती है एट ईच पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज चेंज ऑन ईच पाथ ऑफ सर्कुलर पाथ, सो द मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? तो स्टेट whether the acceleration is uniform or variable. क्लियर? तो एक्सेलरेशन भी हमारा यहां पर क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फिर एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। नाउ नेम द, नेक्स्ट क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सप्लेन इट। ठीक है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, इसको एक्सप्लेन करना। तो ये हम लोग पहले ही अभी कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन, कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है किसी कांस्टेंट स्पीड से और सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो वो मोशन कैसा होता है, सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एंड द वेलोसिटी चेंज एट ईच पॉइंट ऑफ द पार्टिकल, सो द मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? स्टेट वेदर द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और वेरिएबल, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मींस एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दिस एक्सेलरेशन। अब कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो एक्चुअल में कैसा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर की तरफ होगी। क्लियर? डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर की तरफ होगी। नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दिस एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट एनी इंस्टेंट टुवर्ड्स द सेंटर? ड्रॉ द डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, दैट इज, ये हमारा डायग्राम हो गया। क्लियर? ये हमने बना दिया, इस तरीके से बनाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर चुके हैं अभी, आप देख सकते हैं पीछे। नेम अ फोर्स रिक्वायर्ड
फॉर द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन करने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायरमेंट की होती है, तो वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। इट सेट्स इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन बतानी है तो किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। क्लियर। नेक्स्ट है व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, कर चुके हैं अभी। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज सेंट्री ऑन अ सर्कुलर पाथ, ये भी हमें बताना है कि अगर कोई प्लैनेट है तो वो किसी सन के अराउंड जब क्या करता है, मोशन करता है, तो वो जो पाथ होता है वो सर्कुलर पाथ होता है और उनके बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सो जो प्लैनेट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट, with the reference to the direction of action, how does the centripetal force differ from the centrifugal force? सिंपल है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन सेंटर की टुवर्ड्स द सेंटर होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? आंसर इज नो। क्लियर। दूसरा, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, सेम होते हैं मैग्नीट्यूड दोनों का, क्या होता है अगर कंपेयर करोगे तो सेम होगा, इसलिए इसका क्या लिखा हुआ 1:1 लिखा हुआ है। इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ रियल? आंसर इज नो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्मॉल पबल टाइड एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग, एक पबल है इसको हमने एक स्ट्रिंग से बांध रखा है। स्ट्रिंग इज प्लेस्ड नियर टू द पेरिफेरी ऑफ द सर्कुलर डिस्क एट द सेंटर ऑफ विच द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइड। एक हमारे पास ये डिस्क है और इसके सेंटर पर हमने इसको बांधा हुआ है। फिर अब ये डिस्क रोटेट कर रही है अबाउट द सेंटर, तो ये पार्टिकल भी क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा ऐसे। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड द, अगर आप बाहर यहां खड़े होगे तो आप देखोगे कि ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होगी। सो द पबल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। क्यों? क्योंकि जो ये हमारे पास है टेंशन इसके बीच लग रही है और वो फोर्स कौन सा लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। सेकेंड क्या है, व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ डिस्क, अगर यहीं पर आपको खड़ा कर दिया जाए तो जैसे ये घूम रहा है वैसे ये भी घूमेगा, तो आपको हमेशा ये कैसे दिखेगी, फिक्स दिखेगी, यानी आपको एकदम रुकी हुई दिखेगी, जबकि ये घूम रही है लेकिन उसी तरीके से आप भी घूम रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा स्टेशनरी। क्लियर। कैसी रहेगी, आपके सामने स्टेशनरी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है किस पर, पेबल पर, वो बैलेंस हो रहा होगा किससे, स्ट्रिंग फोर्स। किससे बैलेंस हो रहा होगा, स्ट्रिंग के फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, जो हमारे पास टेंशन है। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेशनरी रहेगी। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ स्टोन टाइड एट द वन एंड of a thread is wheeled in a horizontal circle with a uniform speed with the help of hand. Answer the following. Is the velocity of stone uniform and variable? तो वेरिएबल होगी, यूनिफॉर्म कैसे हो सकती है, वेलोसिटी की बात हो रही है। इज एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल, वेरिएबल होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट एनी इंस्टेंट, अब यहां पर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर होगी जिधर पर सेंटर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, और उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। क्लियर। किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। व्हाट फोर्स डज प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू द सर्कुलर मोशन, क्या पूछा है, व्हाट डज प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। तो अब यहां पर बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की, और स्ट्रिंग में होगी टेंशन, तो कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, टेंशन ऑन स्ट्रिंग या टेंशन फोर्स। क्लियर। व्हाट फोर्स डज प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, यही है। ई नेम द फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन विच एक्ट ऑन द हैंड, अब हैंड पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो यहां से हमने घुमाना स्टार्ट किया हुआ है, ये हमने यहां पर स्टोन बांध रखा है, यहां पर अपना हैंड है। क्लियर। अब यहां पर इस स्टोन की वजह से एक फोर्स काम कर रहा होगा सेंटर की तरफ, और वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, टेंशन।
वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? टेंशन। और किसकी वजह से? इस स्टोन की वजह से। क्वेश्चन में पूछा है कि नेम द फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन विच एक्ट ऑन द हैंड। हाथ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा? तो इस पर जो फोर्स काम कर रहा है वो इसकी वजह से वो है टेंशन। तो जो इस पर काम करेगा वो टेंशन का रिएक्शन फोर्स। सिंपल सी बात है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स वो बॉडी के हिसाब से चलता है ना, वो टेंशन फोर्स है। तो हाथ पे कौन काम करेगा? दो बॉडी चल रही है ना, यहां पे दो बॉडी है, तो रिएक्शन फोर्स होगा किसका? टेंशन का। क्लियर? और इसकी डायरेक्शन कहां होगी? अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर? इसकी डायरेक्शन कहां होगी? अवे फ्रॉम द सेंट्रीपिटल की इधर। और यहां पर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है भाई, यहां से आपको थोड़ा सा खिंचाव सा लगेगा ना, वो क्या होगा? टेंशन का रिएक्शन फोर्स। क्लियर? वो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी किया हुआ है। क्लियर? सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल फोर्स नहीं होते हैं। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है। ये लिख सकते हो, उसकी टुवर्ड्स द सेंटर होती है और सेंट्रीफ्यूगल की अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये हमें बताने हैं कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला हमारे पास क्या दे रखा है कि द अर्थ मूव अराउंड द सन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नो, ये तो फॉल्स हो गया। क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक्सेलरेटेड बोल रखा है, यानी आंसर हमारा सही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। फिर क्या दे रखा है? अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज अनएक्सेलरेटेड। जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है वो कैसा होता है? अनएक्सेलरेटेड। अनएक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? जीरो होगा। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में अभी हम लोगों ने किया था कि वहां पर एक्सेलरेशन हमारा क्या है? जीरो होगा। क्लियर? व्हाइल द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड, दैट इज ट्रू। ये हमारा क्या होगा? ट्रू होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होती है, ना कि स्पीड। तो आंसर इज फॉल्स। क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? दैट इज स्पीड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Here the centripetal force is a real force, centrifugal, a real force, a force of reaction of centripetal force, a fictitious force। और अभी हमने पढ़ा है ऑप्शन सी हमारा सही होगा, fictitious force होगा। तो ये हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं, इस चैप्टर के करेंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।